हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो चलिए देखती हूँ आज की एनर्जी मैं आप लोगों के लिए क्या आ रही है। एक कार्ड लूँगी, वन कार्ड फॉर द डे, एनर्जी ऑफ द डे। ठीक है, तो एक कार्ड लेंगी आज के दिन के लिए। तो चलिए देखते हैं टैरो से, फिर उसके बाद कुछ एंजल्स मैसेजेस देखेंगे कि क्या मैसेजेस आप लोगों के लिए आ रहे हैं, क्या अबंडेंस आ रही है एंड क्या गाइडेंस आ रही है, एनी काइंड ऑफ जो मैसेज आपको ईश्वर देना चाहते हैं आज के दिन की एनर्जी में। तो ओके, तो चलिए टैरो से देखती हूँ। मैं सबसे पहले एक कार्ड लूँगी। तो मैसेज आप लोगों के लिए आ गया है, कार्ड्स मैंने निकाले हैं आप लोगों के लिए, एनर्जी ऑफ द डे। तो एनर्जी ऑफ द डे आई है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो ये किसी वुमेन की यानी किसी गर्ल की एनर्जी हो सकती है एंड आप बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग टाइप की हो सकती हैं, यानी लोगों का बहुत ध्यान रखने वाली, अपने परिवार का बहुत ध्यान रखने वाली हो सकती हैं। ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंड सेट हो सकता है आपका एंड वर्किंग हो सकती हैं आप, वर्किंग मदर भी हो सकती हैं आप, या फिर वर्किंग वूमेन हो सकती हैं, वर्किंग गर्ल भी हो सकती हैं। एंड बहुत ही डाउन टू अर्थ नेचर हो सकता है आपका, लोगों को जो लोगों के प्रति आप कोई भी गलत चीज़ नहीं रखते, नेचर से आप रिलेटेड हैं, नेचर की बहुत ज़्यादा मतलब नेचर में अपने आप को बहुत अच्छा फील करती हैं, नेचर के जीव जंतुओं का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हैं। तो ये आपकी एनर्जी आ रही है, किसी लेडी की आ सकती है एंड मे बी किसी जेंट्स की भी है। तो अपनी एनर्जी को आप देख लीजिए, मतलब रेजोनेट कर लीजिएगा अपन अपने साथ। ठीक है, ओके। लेकिन ज़्यादातर ये ना किसी गर्ल की आ रही है एंड किसी लेडी की आ रही है। ओके, ये मैसेज आ रहा है आज का ये। एंड दैट इसका जो बॉटम आया है द डेविल। तो आपके इस बिहेवियर को ना, आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जो आपके इस बिहेवियर को, नर्चरिंग बिहेवियर को, जो वर्किंग या प्रोग्रेसिव हैं आप बहुत ज़्यादा एंड चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, नर्चरिंग बिहेवियर के एंड डाउन टू अर्थ जो आपका बिहेवियर है एंड प्रकृति से जो आपका जो कनेक्शन है, उस चीज़ को देख कर ना कुछ लोग जो आपके अराउंड से डेवलिश हैं, डेवलिश थॉट रखते हैं आपके लिए, कुछ ना कुछ आपको, आपके ऊपर मतलब जैसे कहते हैं ना ईविल आई रखना जिसके माध्यम द्वारा आपको जीवन में स्टक किया जाए, यानी आपका इस बिहेवियर को देखकर। क्योंकि जो ईविल आई वाले लोग होते हैं ना, नेगेटिव लोग होते हैं, जो ईविल इंटेंशन रखते हैं, तो उनको अच्छे लोग ना जल्दी भाते नहीं हैं। वो सोचते हैं ये इंसान ऐसा क्यों है, मैं क्यों नहीं हूँ, इसलिए वो अपने जैसा ही सामने वाले को बनाने की कोशिश करते हैं। तो आपके सराउंडेड ना कोई ऐसे इंसान है जो मतलब आपके इस बिहेवियर को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। आपके चेहरे पे वो प्रिटेंड ज़रूर करते होंगे कि मतलब वो आपके अपने हैं एंड आपके हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, लेकिन इंटेंशनली अंदर से वो मतलब आपके लिए डेविलिश थॉट रखते हैं, आपके ऊपर कोई ना कोई प्रोजेक्शन ज़रूर करते हैं वो लोग एंड इविल आई रखते हैं, जिससे कभी ना कभी आप बीमार भी पड़ते रहते हैं एंड मे भी बीमार भी हैं इस टाइम। तो बीमार भी हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बीमार नहीं, जैसे आपके होता है ना कि फिज़िकली इंसान एकदम फिट एंड फाइन नहीं रहे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहती है एंड वो अपने कार्यों को पूरी तरीके से नहीं कर पाता है, कुछ ना कुछ स्टकनेस आ जाती है उसकी लाइफ में, उसके वर्किंग मोड में, या उसके जो हैप्पीनेस में, या जो अब उसकी लाइफ है उसको जीने में, जैसे कहते हैं ना कोई इशू आ जाता है जिससे वो फुली उस चीज़ को एंजॉयमेंट नहीं कर पाता, हैप्पीनेस में नहीं रह पाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे एनर्जी आ रही कि यदि आप कोई गर्ल है या फिर कोई वुमेन है एंड आपको नहीं पता है, तो आपके अराउंड कोई ना कोई ऐसा इंसान है, या कोई लेडी है, कोई पुरुष है, या फिर कोई इविल आई वाला कोई इंसान है जो आपको इफ़ेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से आपको फिजिकल इश्यूज आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है एंड आप अपने कार्यों को प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही साथ आपकी अबंडेंस में भी कमी आ रही है, क्योंकि उस इविल आई का इफ़ेक्ट आपकी अबंडेंस पे भी पड़ रहा है, जिससे आपको जीवन में कुछ ना कुछ कमी लगी हुई है, किसी न किसी चीज़ की कमी लगी रहती है एंड ये चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक हो रही हैं इस टाइम। तो आप समझ नहीं पा रहे हो आपके एनर्जी में, यानी आपकी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, आप स्टक क्यों हो जा रहे हैं एंड आपको फिजिकल इश्यूज़ क्यों आ रहे हैं एंड क्यों, क्या बात हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो ये मैसेज आ रहा है आज का किसी ऐसी इंसान के लिए जो लेडी है या गर्ल है एंड उनका जो डाउन टू अर्थ बिहेवियर एंड नर्चरिंग बिहेवियर किसी को पसंद नहीं आ रहा है, तो वो उनके ऊपर कुछ ना कुछ गलत चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अर्थ साइन हो सकते हैं आप, या हो सकती हैं। ठीक है, आपकी राशि हो सकती है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ठीक है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ओके, कैप्रिकॉर्न स्ट्रॉन्ग आया है। तो
आपको ये बताया जा रहा है ना कि आपको अपनी मतलब क्राउन चक्र पे वर्क करने की ज़रूरत है, यानी आपको डिवाइन से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। डिवाइन से जब आप कनेक्ट होंगी तो ये नेगेटिविटी आपके सराउंड यानी आपके आसपास से हटेंगी। यानी क्राउन चक्र जो हमारे सिर के ऊपर होता है ना, जो जिससे हम डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, यानी क्राउन चक्र हमें डिवाइन से कनेक्ट होने में हमारी मदद करता है। एंड जब हम डिवाइन से कनेक्ट होते हैं तो डिवाइन हमें इन सभी चीज़ों टाइप की चीज़ों की अवेयरनेस में डालते हैं, गाइडेंस देते हैं, बताते हैं कि अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे अपने आप को सही वे पे लेकर चलना है, ऐसे लोगों से कैसे बचना है अपनी लाइफ में। ठीक है, तो आपको अपने क्राउन चक्र पे वर्क करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ अपने रूट चक्र एंड सोलर प्लेक्सिस चक्र को क्लींस करने की ज़रूरत है, यानी क्लींस करिए, उसकी मेडिटेशन करिए, जिससे कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको इफ़ेक्ट ना कर सके। साथ ही साथ आप चाहें तो 7 चक्रस भी आप कर सकते हैं, जिससे आप फुली बैलेंस रहें एंड आपके जीवन में कोई भी नेगेटिविटी आपको इफ़ेक्ट ना कर सके एंड आपको किसी भी एरिया में कोई भी नेगेटिविटी ना आ सके एंड ना ही आप अपनी लाइफ में स्टक हो सकें। ये मैसेज आ रहा है। ठीक है, तो आपको अपने क्राउन चक्र, थर्ड आई ले लीजिए, ओके, रूट चक्र एंड सोलर प्लेक्सिस चक्र, ये मेन आए हैं, इन पे आपको वर्क करना है, मेडिटेशन करना है, जिससे ये नेगेटिविटी आपके सराउंड से क्लींस हो सके। साथ ही साथ आपको अपने ऑरा को लॉक करके रखना है, जिससे भी कोई नेगेटिविटी, आउटसाइडर नेगेटिविटी आपके शरीर में प्रवेश ना कर सके। ठीक है, एंड बहुत चुनिंदा लोगों से बातचीत करनी है। आपको जिस पर डाउट हो कि ये इंसान मुझ पे ईविल आई रखता है या इसकी इंटेंशन मुझे लेकर अच्छी नहीं है, तो उससे दूरी बना कर रखें। हो सके तो ऐसे इंसानों से कट ऑफ भी कर दें, क्योंकि ये इंसान जब तक आपकी लाइफ में रहेंगे तब तक आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेंगे। एंड बाउंड्रीज सेट करें, हेल्दी बाउंड्रीज सेट करें। बहुत लोगों से मेल जोल ना रखें, बहुत ज़्यादा लोगों से मेल जोल रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपनी एनर्जी को लेकर सतर्क रहें, ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस रहें एंड आप संतुलित रहें एंड हेल्दी रहें, फिट एंड फाइन रहें एंड प्रोग्रेसिव रहें अपनी लाइफ में। ठीक है, तो जिनके लिए मैसेज ये देख लीजिए। चलिए 1-2 एंजल्स मैसेज देखते हैं वो और क्या आ रहे हैं हमारे लिए। तो आप लोगों के लिए एंजल्स मैसेज मैंने निकाल लिए हैं। ठीक है, तो मैं चलिए बताती हूँ। मई, तो मई आपकी डेट ऑफ बर्थ मंथ हो सकता है। ओके, टाइम, तो अपने टाइम का ध्यान दीजिए, टाइम आपसे क्या कहना चाहता है। ओके, 12-12 टाइम के बाद 12-12, तो 12-12 की एनर्जी आ रही है इसमें। तो आपको 12-12 के माध्यम द्वारा ये सर कुछ बताना चाहते हो, तो ध्यान दीजिए। 12-12 आप गूगल करके से देख सकते हैं कि आपको क्या पता चल रहा है इसके माध्यम द्वारा। हाई वाइब्रेशन, तो अपने आप को हाई वाइब्रेशंस में रखिए। हाई वाइब्रेशन द्वारा आप जब रहते हैं हाई वाइब्रेशन में, तो किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी आपको इफेक्ट नहीं कर पाती है। ओके, एंड लिसन योर वॉइस, तो अपनी आवाज़ को पहचानिए, अपनी इंट्यूशन को पहचानिए, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिए। ठीक है, वो क्या कह रही है, आपसे क्या बताना चाह रही है। डोंट गिव अप, तो कोई भी परिस्थिति जीवन में आ रही है उससे गिव अप मत करिए, बस निरंतर अपने कार्यों में प्रोग्रेसिव रहिए, एक्टिव रहिए, पॉजिटिव रहिए, प्रोग्रेसिव रहिए। ठीक है, वॉयलेट, तो आपका फेवरेट कलर वॉयलेट भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ग्रीन, तो आपका फेवरेट कलर ग्रीन भी हो सकता है, या फिर ये नेचर को भी इंडिकेट कर रहा है, तो आप नेचर लवर भी हो सकते हैं एंड आप जीव जंतुओं की सेवा भी बहुत अधिक करते हैं। तो यही डाउन टू अर्थ बिहेवियर ईश्वर को आपका बहुत पसंद है एंड आपके आसपास जो नेगेटिव लोग हैं उनको नहीं पसंद है, तो उनको पसंद आएगा भी नहीं कभी, तो इसलिए ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ करके रखें। ग्रैटिट्यूड चेंज एवरीथिंग, तो जो भी आपके जीवन में आती है, जो भी चीज़ें आपको अच्छी मिलती है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड अवश्य ही पे करें, जिनके माध्यम द्वारा आती है एंड ईश्वर का, इन लोगों का जरूर ग्रैटिट्यूड पे करें, यानी आभार व्यक्त करें, जिससे आपकी अबंडेंस और भी ज़्यादा बढ़ती जाए एंड अपनी लाइफ में आप सफल हो सकें, स्वस्थ हो रह सकें। ठीक है, क्राइंग, तो मे भी आपके जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप रो रहे हैं, फिजिकल, मेंटल या इमोशनल, किसी भी तरीके की हो सकती है। ठीक है, तो मे भी आप रो भी रहे हैं इस चीज़ की वजह से, लेकिन ईश्वर कह रहे हैं फोकस्डनेस, नेक्स्ट कह रहे हैं फोकस, तो आपको अपने अचीवमेंट्स को या अपने गोल को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर फोकस्ड रहना, किसी और पे ध्यान देने के बजाय जो चीज़ें हो गई उनको छोड़ दीजिए एंड आगे की चीज़ों पर फोकस करिए, ध्यान दीजिए एंड उसके माध्यम द्वारा अपनी लाइफ को हाई वाइब्रेशंस में लाइए। ठीक है, एंड नेचर से कनेक्ट कीजिए, जिससे आप अपनी लाइफ को हाई वाइब्रेशंस में ला सकते हैं। ठीक है, लास्ट है हमारा कैप्रिकॉर्न। ओके, तो आई जस्ट टेल यू कि कैप्रिकॉर्न
स्ट्रॉन्ग आया था, तो इसमें मकर राशि आ गई है। कन्फर्मेशन है कि किसी कैप्रिकॉर्न वाले इंसान की, यानी अर्थ साइन वाला इंसान हो सकता है जिसके लिए मैसेज आया है, तो उनको ध्यान देने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। एंड साथ ही साथ अर्थ साइन वाले में टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, ये तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आई थी, जिसमें से कैप्रिकॉर्न बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को लेकर ध्यान रखना चाहिए, अपनी लाइफ को लेकर सतर्क रहना चाहिए, आसपास की चीज़ों को लेकर, लोगों को लेकर ध्यान में रहना चाहिए कि किस तरीके की एनर्जी किसकी है एंड क्या चीज़ है, क्या इंटेंशन है, कैसी भावना मेरे लिए लोग रखते हैं, उसके माध्यम द्वारा चाहिए, यानी कि अपने आप को एक्टिव मोड में रखना, अवेयरनेस में रहना, जिससे आप अपने आप को बैलेंस में रख सकते हैं एंड हर तरीके की अबंडेंस को प्राप्त कर सकें एंड आप किसी नेगेटिविटी से इफेक्ट ना हो। तो ये आज का मैसेज था, होप सो यू लाइक दैट। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे, टेक केयर।